और आप चुप देखते रहे। उसके अलावा मैं आपको और एक जानकारी देना चाहता हूं। ये एक लेख है ब्रह्मचलानी का। ब्रह्मचलानी सबसे इफेक्टिव ढंग से लिखने वाले हमारे खास तौर से डिफेंस वगैरह के मामले में है। उनका यह लेख है वेजेज ऑफ मिसहैंडलिंग पाकिस्तान, 9 अक्टूबर 2013 का। इस लेख को दोबारा देश पढ़े। करेंट सेक्टर अपना जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, वहां हमारे सैनिकों का आकर गर्दन काट ले गए आतंकवादी सैनिकों के साथ। या तो वो सैनिक थे आतंकवादी वेश में। ये सारी चीज उस लेख से मैं हवाला कर रहा हूं। उन्हीं दिनों हमारे तब के प्रधानमंत्री जी गए हुए थे अमेरिका, और उनकी बात तत्कालीन वहां के जो राष्ट्रपति थे ओबामा साहब, उनसे होनी थी। इस खबर को छुपाई गई, देश को नहीं बताया गया कि वो बातचीत हो रही है। हमारे सैनिकों का गर्दन काटकर लोग ले गए थे। अतीत में न जाइए। मैं ऐसी 25 घटनाएं गिनाने लगूंगा जब 2004 से लेकर 14 के बीच 1000 मौके आए जब आपको कार्रवाई करनी थी। अगर आपने ये कार्रवाई की होती, 1993 से मैं गिना रहा हूं, जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, उससे लेकर के मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूं कि जब आपके संसद पर हमला हुआ था तब, उसके बाद 2004 से लेकर सीरियल ब्लास्ट होने लगे देश के हर कोने में। जहां आप निकले आपका जीवन असुरक्षित है। फिर बंबई में, और बंबई में जो कुछ हो रहा था आतंकवादी नृत्य, वो वहां से सीधे आईएसआई, वहां के सेना के हेडक्वार्टर से चलाया जा रहा था। ये दुनिया ने देखा, तब भी आप कुछ नहीं कर सके। और लिखा हुआ है शिवशंकर मेनन साहब की किताब का, मैं दस्तावेज बता रहा हूं कि हमें उस देश ने इजाजत नहीं दी। आपको ये पूछने का नैतिक हक है? हम उसके पीछे पलट कर जाएं। मैं फक्र करता हूं कि हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी भी रही हैं, पंडित जी भी रहे हैं। मैं अतीत में पीछे की ओर नहीं जाना चाहता, पर यह सवाल आप उठा रहे हैं तो आपको जानना चाहिए। जब चीन का युद्ध हुआ तो पंडित जी के ही परिवार के हाई कमिश्नर थे बीके नेहरू साहब आपके अमेरिका में। जिस बेचैनी से जॉन गैल्ब्रिथ यहां पर राजदूत थे, और तब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कैनेडी साहब, वो रोज हर घंटे बयान बदलने वाले लोगों में नहीं थे। जिस तरह का पंडित जी ने पत्र उनको लिखा, जिस असहायता का, जिस अपने हालात का, अपनी बेचैनी का वर्णन करते हुए बीके नेहरू को पत्र देने में संशय था कि मैं ये पत्र पहुंचाऊं कि न पहुंचाऊं कैनेडी के पास। और मेजर दलवई की किताब है चाइना वॉर पे, देश को पढ़ना चाहिए। वो आर्मी में अधिकारी थे। हंडरसन और मेहता की रिपोर्ट है जो भारत सरकार ने चीन के हाथ पर बनाई थी। उस रिपोर्ट को दबा दिया गया, बाहर आने नहीं दिया गया। ये किसने किया? और मैं इंदिरा जी को बहादुर प्रधानमंत्रियों में से मानता हूं, पर देश ये भूल रहा है कि इंदिरा जी तुरंत चाहती थी कार्रवाई हो बांग्लादेश के खिलाफ। इट वॉज मानिक शाह जिन्होंने कहा कि नहीं मैडम, मैं कोई कार्रवाई भी नहीं करूंगा, मुझे आर्मी की तैयारी करनी। और जो डेट मानिक शाह ने दिया था उसी डेट पर युद्ध हुआ। मानिक शाह पर फिल्म है, देख लें आप कृपया। मानिक शाह को गौरव नहीं मिला। मानिक शाह उन जनरल लोगों में थे जिन पर देश को फक्र करना चाहिए। इसी तरह हमारे चीन के युद्ध में थिमैया थे, उनको हटा दिया गया। और कौन लोग बैठाए गए कॉल, और क्या क्या हुआ आर्मी में, और क्या आर्मी किस तरह से भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई। सबसे बड़े हम हथियारों के खरीदार देश के रूप में बने रहे, क्योंकि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट था किन लोगों का। न जाए हम अतीत की ओर। आज वक्त है देश बनाने का, और जिस रफ्तार से मिलिट्री पावर इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरा है, यह दुनिया को हैरत में डाल रहा है। 11 तक आपने लाकर वेंटिलेटर पर देश को डाल दिया था। इकोनॉमिकली फ्रेजाइल 5 में आप पहुंच गए थे। 90 में आपने कंगाली में पहुंचा दिया था देश को, 82 से जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। ये तो चंद्रशेखर थे जिन्होंने देश को निकाला। तो आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से इस देश को जिन लोगों ने असहाय और बुरी स्थिति में पहुंचा दिया, उनको तो कम से कम यह नैतिक धर्म नहीं है कि आज के उभरते भारत, जिसने दुनिया को स्तब्ध किया है अपने कामों से,